हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतर ढंग से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन कर रहा हूं जिसमें आपने काफ़ी बच्चों ने डिमांड की थी कि सर रेडियो ऑपरेटर पे एक वीडियो लेके आइए। तो दरअसल मेरा ना लाने की एक वजह थी रेडियो ऑपरेटर की, क्योंकि मुझे पता था और मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि अभी आपकी जो डिमांड थी वो थी एग्ज़ाम को डेट को लेकर कि सर एग्ज़ाम कब होगा। और जबकि मुझे अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है वो अभी होने वाला है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा था आपके लिए। लेकिन आपकी जो डिमांड है वो बढ़ी और फिर मुझे वीडियो लानी पड़ी। तो मैं ये जो रेडियो ऑपरेटर की वीडियो है ये आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो मैं आज इसमें वही बात करूँगा जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम डेट ढूंढ रहे हैं तो शायद इस वीडियो में आपको ना मिले, लेकिन हाँ एक आइडिया तक हम आप लोगों को जैसे मोटिवेशन मिले मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँ कि ये हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खाली रेडियो ऑपरेटर पर डिपेंड हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अदर ऑप्शन भी हैं जिनके पास हैं। तो मैं इसी विषय पर बात करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि जो बच्चे फ़िलहाल रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है इसके ऊपर डिपेंड हैं, जिनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है रेडियो ऑपरेटर के सिवाय, या तो उनकी एज निकल चुकी है या कोई भी और बात हो सकती है, हाइट वगैरह कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हों किसी भी तरह से। ठीक है, वो अपनी तैयारी को बरकरार करते रहें और अच्छे से करते रहें, जितनी मेहनत हो सके वो करते रहें। बिल्कुल भी कोताही ना करें किसी भी टाइप की, क्योंकि दरअसल ऐसा होता है, देखने में बहुत बार आया है कि बच्चे इधर उधर एग्ज़ाम डेट को तलाशने में लगे रहते हैं और एक साथ से नोटिस आता है और एग्ज़ाम हो जाता है और फिर पता चलती है कि 1 नंबर से रह गए 2 नंबर से रह गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे अपना रेडियो ऑपरेटर के ऊपर बैठे हैं तो बिल्कुल भी इधर उधर ये ना सोचें कि एग्ज़ाम होगा या ना होगा। ठीक है, वो अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कोई कसर ना छोड़ें, वो पूरा अपना 100% रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम पर दें। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक अनुभव के तौर पर ही बता रहा हूँ, एक गाइडेंस बड़े भाई होने के नाते कि अपना 100% दीजिए, आप जितना एफ़र्ट दे सकते हैं। क्योंकि दरअसल बच्चे होता क्या है कि एग्ज़ाम डेट नहीं आती तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल नीचे आने लगती है और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। आप अपनी जो पीक पर लेके जाइए स्टडी को, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखना कि क्या करना है। एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। और दूसरी ओर मैं बात करूँगा उन बच्चों के बारे में जो रेडियो ऑपरेटर का तो फॉर्म उन्होंने भर दिया और मन भी है उनका एग्ज़ाम रेडियो ऑपरेटर में क्लियर करने का, लेकिन उनके पास दूसरे मौके भी हैं। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जिनके पास दूसरे मौके हैं तो उन्हें ना गंवाएं रेडियो ऑपरेटर के चक्कर में। ऐसी बात नहीं है कि रेडियो ऑपरेटर की तैयारी आप छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगोगे तो आपका जो है रेडियो ऑपरेटर का ख़राब हो जाएगा। चीज़ें सेम सेम होती हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें हट के पढ़नी पड़ती हैं। इसमें साइंस का फोकस ज़्यादा किया है। बाकी यूपी के जो एग्ज़ाम है ज़्यादातर आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी और मैथ भी देखने को मिलेगा और जीएस भी देखने को मिलेगी, रीजनिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सब चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। 70 से 80% चीज़ें सेम होती हैं, उसके बाद में जो 30% होती हैं तो उन्हीं चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है। जैसे आप रेडियो ऑपरेटर को थोड़ा साइड में करके और चीज़ें हल्का फुल्का साइंस देखते रहो और चीज़ें जो दूसरी हैं उन्हें पढ़ते रहो, जो दूसरा एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर। तो मैथ भी आपका क्लियर होकर चलेगा, साथ के साथ रीजनिंग भी क्लियर होगी और हिंदी भी क्लियर होगी। ठीक है, और जीएस भी क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट आए। तो उस समय आप साइंस पढ़ रखी है आपने तो रिवीजन साइंस मारनी होती है, मैथ रीजनिंग के वगैरह प्रैक्टिस लगाने होंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो अपनी जो टारगेट है, जो नंबर हैं, उनको बहुत अच्छे बढ़ा सकता है। 350 आप ले जा सकते हो।
आपके पास कोई भी ये मौका नहीं रहेगा कि हमारा किसी वजह से रह गया 1-2 नंबर से। तो आप दोनों लोग ये चीज़ ज़रूर देख लें कि जिनके पास मौके हैं वो मौके ना गंवाएं, और जिनके पास मौके नहीं हैं तो वो इस एग्ज़ाम को ना गंवाएं। और मैं पहले से भी ये बात कहता आया हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि एग्ज़ाम डेट का अभी कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं है, ठीक है, और पता मुझे भी नहीं है, पता किसी को भी नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ तो एक बार को भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पता नहीं है, क्योंकि शासन से जैसे ही आदेश आएगा, टेंडर क्लियर होगा, तभी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ है कि आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल इसमें होता क्या है कि हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और तैयारी को अपनी को बहुत ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मझधार में बिगर मल्लाह के नाव छोड़ दी जाती है, तो वो इधर उधर अपने पानी के बहाव के साथ चलती रहती है, तो ऐसे ही हम तैयारी को छोड़ देते हैं, तो उसमें हमारा जो स्कोर है बहुत नीचे आ जाता है। और आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी में, अक्सर उनका जो नोटिस है आपको 30 दिन के अंदर ही मिलता है, आपको 30 दिन से कम ही समय मिलता है, ठीक है। चाहे कितनी भी पीछे वाली भर्ती उठा के देख लेना, एकदम अटेंडम नोटिस आते हैं कि मतलब इतने तारीख से आपका परीक्षा है, इतने तारीख से आपका फिज़िकल है, सारी चीज़ें एकदम अटेंडम होती हैं। तो आपको फिर ये रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम में संभलने का मौका बिल्कुल नहीं देगा, आप बिल्कुल ऐसे ही देखते के देखते रह जाओगे। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि तैयारी को आप बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें, जिससे आपको असफलता का मुंह देखना पड़े और वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, एक सपना सा हो जाएगा आपके लिए, कब तो वैकेंसी आई और कब निकल के चली गई, ठीक है। तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से करती रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई कोई भी चीज़ें हमें एक साथ नहीं मिलती, हमें धैर्य के साथ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर्म निकला, एग्ज़ाम हुआ, हम सेलेक्ट हुए और बन गए। तो इस चीज़ का ही तो मज़ा होता है लास्ट में, जब नौकरी हमें मिल जाती है। जो हम ये इस समय को झेल रहे हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, जो परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, उसके बाद जो हमें आनंद और मज़ा मिलेगा, तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तभी तो गवर्नमेंट जॉब की इतनी वैल्यू है कि कितने तप करने के बाद नौकरी मिलती है। आप जो तैयारी करते हैं वो सब समझते हैं कि कितनी रातें अकेले हमें अपने आप चार दीवारी के अंदर काटनी पड़ती हैं, बंद कमरे में। सब कुछ हम भूल जाते हैं कि कहाँ फंक्शन है, कहाँ नहीं है, किसकी शादी है, किसका बर्थडे है। रिश्तेदारों यारों से सबसे दूरियां, दोस्तों से सबसे दूरियां हो जाती है। एक अपने आप में एक बहुत कठिन समय होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें फिर ताने मिलते हैं, दुनिया भर के इधर उधर की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे यार, बहुत दिन से लगे हुए। तो सब चीज़ को एक साथ समझते हुए हमें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी को ऐसे ही, मैं बार बार यही कहूँगा, ऐसे ही न छोड़ें कि एग्ज़ाम अभी नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2012-13 से कंपटीशन के उसमें हूँ, फील्ड में, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया भी है। सब चीज़ देख के मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आते हैं और ऐसे निकल के चले जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। फिर बताते हैं कि सर हम 1 नंबर से रह गए, हम 2 नंबर से रह गए, बिल्कुल फाइनल मेरिट में सर हो जाता है, ये हो जाता है। तो यही तो कमी रहती है, हम 1 नंबर 2 नंबर क्यों सोचें, हम 20 नंबर फालतू लेके चलें। और आपको तैयारी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, ठीक है, दोनों से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप उसमें चैट भी कर सकते हो, ये फैसिलिटी मैंने दे रखी है आप लोगों के लिए। उसमें कोई भी गलत कमेंट नहीं आना चाहिए। इसके बाद यदि आपको पता ही है कि मैं उसे बाहर कर दूंगा यदि कोई भी राजनीतिक पोस्ट और गलत कमेंट आता है। और टेलीग्राम चैनल पर आपसे कुछ जानकारियाँ मैं शेयर करता रहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम कम है और मैं कुछ चीज़ें सोच भी रहा हूँ आप लोगों के लिए करने के लिए, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। तो जल्दी उसकी सूचना भी दूंगा आपको। मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, देख रहा हूँ उस पर
स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि कैसे आप तक चीज़ें पहुँचाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी ही हमारे साथ इस विभाग में जुड़ें और साथ काम करने का मौका मिले, एक दो बार मिलें तो पहचान ज़रूर लेना, ठीक है। सभी को बाय बाय, टेक केयर।